हमारे ये शरीर अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। अनेक तंत्रे तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों और कोशिकाओं से बने इस शरीर में 2400 घंटे कोई ना कोई प्रक्रिया, कुछ न कुछ हलचल ज़रूर होते रहते हैं। यहाँ तक कि तब भी जब हम सो रहे होते हैं, सोते समय हमारे दिमाग और शरीर के लिए ज़रूरी कहीं काम निपटाते रहते हैं, जैसे कि मरम्मत करना और दिमाग को शरीर के मरम्मत का समय मिल सके। इसलिए ही एक सामान्य मनुष्य के लिए 8 घंटे का नींद बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोने के बाद हमारे ये शरीर में क्या क्या होता है? अक्सर जब हम सो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल स्थिर अवस्था में हैं। कई बार हम जल्दी नींद पाने की कोशिश में हम अपनी बॉडी और आँखों को स्थिर करने की कोशिश भी करते हैं, मगर इससे ठीक उलट होता है। नींद लगने के बाद जब हम नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हमारे आँखें पूरी तरह से चंचल हो जाते हैं। वे हमेशा हिलते रहते हैं और ऐसा होना सामान्य है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारे आँखों के इस मूवमेंट ही हमें फनक तक पड़ने नहीं देते। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सोते समय हमारा ये शरीर पैरालाइज हो जाता है। चूँकि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे एक नींद का एक हिस्सा है, जिसके बिना हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ये बात सुनकर आप थोड़े घबरा गए हो और सोने से डर रहे हो, मगर इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। आपने पैरालाइज लोगों को तो ज़रूर देखा होगा। ऐसे लोग अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते हैं। यही होता है हम सब के साथ। जब हम सो रहे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि हम शांति से, स्थिरता से एक ही जगह पर आराम से सो सके। अगर हमारे बॉडी पैरालाइज नहीं हुए तो हमारे शरीर का कंट्रोल कम हो जाएगा और हम नींद में उठकर बैठने या फिर चलने लगेंगे, जो कि खुद एक बीमारी है। ऐसा में अगर बॉडी पैरालाइज नहीं हुआ तो हो सकता है कि आप सपने में दौड़कर भागने पर आप असली में भी ऐसा ही करने लग जाए। बस इसी को रोकता है कि सोते समय हमारे बॉडी का पैरालाइज होना। लेकिन इस समय केवल बॉडी पैरालाइज होता है, दिमाग नहीं। इसलिए दिमाग अपना काम जारी रखता है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग ही सो गया तो सोते समय ही खर्राटे क्यों आते हैं? ऐसा जागृत अवस्था में तो नहीं होता है। असल में सोते समय हमारे गले की मांसपेशियां ढीले हो जाते हैं, जिससे वायुमार्ग में बाधा उत्पन्न होता है। ऐसे में कम हवा अंदर आने से और सांस लेने में मामूली सी तकलीफ होने से ही वायु विशेष के कारण स्लोलिंग यानी कि खर्राटों जैसी आवाजें आने लगते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब आपकी मांसपेशियां ज्यादा ही रिलैक्स हो जाए। क्या आपको पता है कि सोते समय हमारे कौन सा बॉडी पार्ट्स सबसे ज़्यादा आराम से सो रहा होता है? अब आपको लग रहा होगा कि हमारा बॉडी पार्ट्स अलग अलग लेवल के नींद लेते हैं, तो जवाब है हाँ। आपने ये बात तो गौर किया ही होगा कि सोते समय कुछ आवाज़ें हमारे नींद खोल देते हैं तो कुछ नहीं, कुछ को हम सुन लेते हैं तो कुछ नहीं सुन पाते हैं। इसका आसान सा जवाब है कि हमारे दिमाग कान को सुनाई देने वाली आवाज़ों को फिल्टर कर रहा होता है। जो सुनना ज़रूरी ना हो उससे हमारे नींद नहीं खुलते, मगर जो बात किसी तरह का खतरा महसूस कराए उससे हमारे नींद तुरंत खुल जाते हैं। इसी तरह कोई हमारे आँखों पर पानी छिड़क दे तब भी हमारे नींद तुरंत खुल जाते हैं, या फिर आप सपने में कुछ भयावह देख ले तब भी हमारे नींद खुल जाते हैं। मगर एक भाग हमारे शरीर का ऐसा भी है जो आराम से, शांति से सोते ही रहते हैं। फिर चाहे घर में आपको आँख ही क्यों ना लग जाए, वो हमेशा सोते ही रहते हैं। वो है हमारे नाक। जिस तरह आवाज़ आने पर कानों की नींद खुलते हैं, पानी छिड़कने पर आँखों की, उस तरह स्मेल आने पर
नाक की नींद नहीं खुलते। अगर आपके घर में गैस लीक हो रहा हो या फिर आग लग जाए तब भी आप सोते ही रहते हैं। इसका पता आपको तब लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हाइट, हेल्थ और आप कैसे दिखेंगे इसका सीधा संपर्क ही डायरेक्ट आपके नींद से होते हैं। असल में जब आप सो रहे होते हैं तो कुछ हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो कुछ हार्मोन्स कम एक्टिव रहते हैं। सोते समय तनाव से जुड़ा कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम बनता है जिससे तनाव नहीं होता और HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगता है जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। चेहरे पर नया चमक आता है और हमारे त्वचा उम्र से ज़्यादा जवान लगने लगता है। यही वजह है कि कम नींद लेने वाले लोगों में अक्सर बाल झड़ने की समस्या और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए ही पूरी और स्वस्थ नींद लेने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो ही बस यहाँ तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल पर बाकी की वीडियो भी विजिट ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त आदि सरदार। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।